ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 5। तत्र ब्रह्म ऋषये सर्वे देवर्षयश्च सत्तमे राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए। तात्पर्य: ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से ये घटना बता रहे हैं। तो विश्वदेव सरसैया पर थे, बाणों की सैया पर लेटे थे। तो युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई पांडवगण और भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी फैमिली, पूरा उनका परिवार, सभी उनसे मिलने के लिए आए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहां पर वो लेटे हुए थे। पिछले कुछ श्लोकों में हम पढ़ रहे हैं, 4 श्लोकों में हमने पढ़ा। तो पिछले श्लोक में पढ़ा था कि विष्णुदेव आकाश से गिरे हुए देवता के समान लग रहे थे और जैसे ही पांडवों ने उनको देखा, तुरंत उनको क्या किया, प्रणाम किया। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको तुरंत प्रणाम किया। आचरण के द्वारा सिखाते हैं भगवान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्र ब्रह्म ऋषि सर्वे देव ऋषि सत्तम है। तो वहां पर ब्रह्म ऋषि सर्वे सभी, सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि सभी वहां पर एकत्रित हो गए। तो ब्रह्म ऋषि और जो देव ऋषि हैं, वो यहाँ पर नहीं रहते, वो दूसरे लोकों में रहते हैं। वो भी यहाँ पर आ गए। और राज ऋषि, तो जितने प्रकार के ऋषि हैं, कई प्रकार के ऋषि हैं। एक तो होते हैं ऋषि और दूसरे होते हैं राज ऋषि। ये राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। ऋषि का मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली है, जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर ली है, उसमें पूर्णता प्राप्त कर ली है, दक्ष हो गए हैं पूरी तरह से, आध्यात्मिक जीवन में एडवांस कर चुके हैं, उनको ऋषि बोला जाता है। तो ऋषि भी कई प्रकार के हैं। जैसे राज ऋषि है। राज ऋषि का अर्थ है जो ऋषि भी हैं, यानी आध्यात्मिक जीवन में भी एडवांस हैं, भक्त हैं, और साथ ही साथ राजा भी हैं। जैसे अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब राज ऋषि। राजा भी और साथ में ऋषि भी।
महाराज रंती देव, बहुत सारे ऐसे पहले के युगों में सभी ऐसे थे, राज ऋषि थे, गिने चुनों को छोड़ करके, वेन जैसे। तो वो ऋषि भी थे, भगवान के भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे, और जनता को भी सिखाते थे अपने आचरण के द्वारा। और साथ ही साथ राज्य का संचालन भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। ऐसा नहीं कि ऋषि थे तो माला पकड़ के बैठ गए कहीं जा करके गुफा में, और राज्य वाज्य सब ऐसे ही लूटपाट चल रही, वहां पर अराजकता हुई, ऐसा नहीं था। बहुत सुचारू रूप से राज्य को चलाते थे, उसका संचालन करते थे, और अपनी भक्ति भी करते थे, और उन लोगों को सिखाते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। ऐसे ऐसे नियम उन्होंने लगाए, एकादशी करना अनिवार्य है सभी जनता को, तो भक्ति करना अनिवार्य कर दिया उन्होंने। जैसे हिरण्यकशिपु जैसे आते हैं तो भक्ति, धार्मिक कार्यों को बैन कर देते हैं। धार्मिक कार्य करना बैन है एकदम से, उल्टा कर देते हैं पूरी तरह से। अनिवार्य क्या है? आसुरी कार्य करना अनिवार्य है, ऐसा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त राजा बनता है तो भक्ति वाले कार्य जो हैं, आध्यात्मिक कार्यों को अनिवार्य कर देता है। तो इसलिए राज ऋषि कहते हैं। राजा है और साथ साथ ऋषि है। अम्बरीश महाराज का हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्रभुपाद जी बार बार इसको कोट करते हैं कि वे अपनी पूरी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा सैवे मने कृष्ण पदार विंदी वाचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने करे हरि मंदिर मार्जनादिश। वे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान करते थे, मन के द्वारा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते थे, नाक के द्वारा भगवान को अर्पित तुलसी दल और पुष्प की गंध सुगंध लेते थे, कानों के द्वारा भगवान के विषय में सुनते थे, हाथों के द्वारा मंदिर की सफाई करते थे, पैरों के द्वारा मंदिर तक जाते थे। तो सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया। भक्ति की जो 9 विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवदा भक्ति, सारी विधियों को फॉलो करते थे नवदा भक्ति। तो राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी। भागवतम में हम देखते हैं, भागवतम सुनाई गई परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज राजा थे, और उन्होंने कंटिन्यूअसली बैठ करके पूरा भागवतम सुना उन्होंने। भगवान के भक्त थे वो। परीक्षित, उनका नाम ही परीक्षित इसलिए है, वो परीक्षा करते थे, क्योंकि माता के गर्भ में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो बाहर आने के बाद वो यही सर्च करते थे कि मैंने जिनको देखा था गर्भ में वो कौन है, वो क्या यही है, यही है। जो भी मिलते हैं उनकी परीक्षा करते। बाद में जो बड़े हुए तो उनको बाद में पता चलना ही था। वो तो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, राजा भी थे और भक्त भी थे, इसलिए राज ऋषि कहते हैं। दूसरे हैं ब्रह्म ऋषि। बहुत जो जितने भी ऋषि हैं, ऋषियों में जो एडवांस हैं, ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मणों ऋषि, या ऋषि भी हैं ब्राह्मणों के अंदर, जिसने एडवांस करके आध्यात्मिक प्रगति की है, वो ब्रह्म ऋषि। ब्राह्मणों में ऋषि बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ब्रह्म ऋषि। और देव ऋषि जो देवताओं में ऋषि है, जैसे नारद मुनि है। नारद मुनि देवताओं में ऋषि है, देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। देवताओं से भी एडवांस है वो, तो उनका तो शरीर जो है आध्यात्मिक है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, भगवान के पास वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में, कहीं भी जा सकते हैं। तो वो देव ऋषि हैं। हम्म, तो ये सब जो है सतोगुणी है, सतोगुण को प्राप्त है। इन जो रजो तमो गुण है उसका बिल्कुल भी प्रभाव उनमें नहीं है, पूरी तरह से सतोगुण को प्राप्त है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है, ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वे राजा हो या साधु। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, जैसे नारद मुनि जी ने प्राप्त किया,
पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होते हुए भी उन्होंने 5 साल की अवस्था में ही भक्तों का संग किया और भक्तों के आदेशों का पालन किया, उनको अपना जीवन आधार बनाया। गुरु के जो आदेश हैं वो शिष्य के लिए आत्मा और प्राण होने चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरुजनों के आदेश को, साधुओं का संग किया, उनसे जो आदेश प्राप्त हुआ उसको उन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया, उसी को प्राण बना लिया, उसके अनुसार चले और बहुत जल्दी उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया और अगले जीवन में दिव्य शरीर प्राप्त किया, नारद मुनि बन गए। तो कोई भी बन सकता है, राज ऋषि हैं वो भी कोई बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ये योग्यता होगी तभी होगा, ये योग्यता होगी तब होगा, ऐसा नहीं है। कोई राजा हो चाहे साधु हो, कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उपलब्धि को अर्जित कर सकता है। सुसुखम कर्तुम व्ययम, भगवान गीता में बताते हैं 9 अध्याय का दूसरा श्लोक, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम व्ययम। इसको आसानी से किया जा सकता है। बाकी जो कार्य हैं, अष्टांग योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, बहुत मुश्किल है, वो कर नहीं सकते। एक तरह से इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है वो प्रोसेस। बाकी बहुत बड़ा रिस्क भी है इसमें। जैसे विश्वामित्र मुनि हैं, बहुत महान योगी थे वो, खूब उन्होंने तपस्या किया, हम्म, ध्यान लगाया खूब, लेकिन क्या हुआ, 3 बार जो है वो फेलियर हो गए। हम्म, तीनों बार अलग अलग तरह से वो फेलियर हुए। एक बार काम के द्वारा, एक बार क्रोध के द्वारा। इंद्रदेव ने अपने अप्सराओं को भेजा, तो 3 बार फेल हो गए, हजारों वर्षों तक तपस्या करके। शौबरी मुनि पानी के अंदर जाके बैठे कि कोई डिस्टरबेंस नहीं है वहां पर, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जो है थोड़ा सा कुछ गलत देख लिया उन्होंने, वो भी मछली के जोड़े को देखा, मछली के जोड़े को मैथुन करते हुए देखा और वो फॉल डाउन हो गया। ऐसा नहीं वो जल परी आई थी उनके सामने, हम्म, या कोई अप्सरा आई थी, अप्सरा भी नहीं आई। केवल मछली के जोड़े को मैथुन करते हुए देख करके और उनके मन में काम भावना प्रकट हो गई, और 10,000 वर्षों की तपस्या सब फिनिश, वहीं स्टॉप हो गई। और जाकर के मानधाता के 50 पुत्रियों से विवाह किया। तो बाकी सारे रास्ते जो हैं बहुत रिस्की हैं। जबकि हम हरिदास ठाकुर जी का देखते हैं एग्जाम्पल, तो उनका तो घटना अभी 500 वर्ष पूर्व की है, और जो शौबरी मुनि घटना है वो तो लाखों वर्ष पूर्व की है। उस समय तो एनवायरनमेंट काफी अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था, सतोगुणी वातावरण था, फिर भी अ, वो फेलियर हो गए, क्योंकि रास्ता उन्होंने दूसरा चुना था। जबकि हरिदास ठाकुर जो उन्होंने भक्ति मार्ग चुना, भक्त थे, इसलिए वेश्या थी, पूरा मेकअप करके आई थी वो सज धज के, अ, और आई थी और उसने ऑफर दिया उनको। 3 दिन तक कंटिन्यूस ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुई। भक्ति इतनी प्रभावशाली। भक्ति के द्वारा जो है इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है, सेल्फ कंट्रोल हो जाती है। बाई फोर्स उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, सेल्फ ही कंट्रोल हो जाती है। तो कोई भी ये उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, अर्जित कर सकता है, आध्यात्मिक उपलब्धि को, लेकिन प्रोसेस क्या है, भक्ति है, भक्ति मार्ग के द्वारा, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, साधना भक्ति के द्वारा। तो चाहे वह राजा हो या साधु, बाकी जो कार्य हैं, जैसे चाहे अष्टांग योग हो, चाहे ज्ञान हो योग हो, ध्यान योग हो, उनके लिए पर्टिकुलर वैसी सिचुएशन होना जरूरी है, वो योग्यता होना जरूरी है, तब व्यक्ति कर पाएगा, नहीं तो अचीव नहीं कर पाएगा। ध्यान लगाना है, भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं गीता में, 6 अध्याय में। एकांत स्थान में जाना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, कोई साथ में नहीं रहेगा, पर्टिकुलर आसन लगाना होगा,
उस पे पर्टिकुलर एक आसन में बैठना होगा, एक मुद्रा में बैठना होगा। और आंखों को न खुला रख सकते हैं न बंद रख सकते हैं। खुला रखेंगे तो ध्यान भटकेगा, बंद रखेंगे, खुला रखेंगे तो ध्यान भटकेगा शौबरी मुनि की तरह, बंद रखेंगे तो नींद आ जाएगी हम लोगों की तरह। और इसलिए नाक, यहाँ जहाँ पे हमारा हमारा नाक है उस छेद में, यहाँ पर ध्यान लगा, यहाँ पर आंखों को रखना, इस लेवल में रखना, इस डिग्री पर, न तो खुली पूरी न पूरी बंद। फिर बैठ करके और वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब फॉलो करना है। कितना डिफिकल्ट है। हम्म, केवल श्वास को बाहर छोड़ना, अंदर लेना, प्राणायाम करना या दो चार आसन कर लेना, उसी को योग बता रहे हैं। वो योग नहीं है, वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है योग का, अष्टांग योग का। तो अर्जुन ने उस समय रिजेक्ट कर दिया। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरा तो मन कंट्रोल में है ही नहीं, चंचलम ही मन है कृष्ण। हम्म। तो उस समय 5,000 वर्ष पूर्व, जब सारी स्थितियां इतनी अच्छी थी, कोई किसी तरह को डिस्टरबेंस नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था, सब कुछ सुचारू रूप से था, फिर भी अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। हम कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। तो पर्टिकुलर वो सारी सिचुएशन वैसी हो, तब व्यक्ति उस वे में जा सकता है, अष्टांगियों का पालन कर सकता है। और उसमें भी खतरा है। हम्म, अगर इंद्रदेव ने अप्सरा को भेज दिया तो गए काम से। जैसे विश्वामित्र मुनि चले गए, 3 बार फेलियर हुए, वो खतरा है। और ध्यान योग, चौबरी मुनि की तरह ध्यान योग लगाया, हम्म, तो भी गए। और ज्ञान योग, ज्ञान अनुशीलन, ज्ञान अनुशीलन करते हैं वो, वेदों का ज्ञान अनुशीलन करते हैं, करते 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 हैं, और अंत में कहाँ तक पहुंचते हैं? निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं जान पाते। और लास्ट में निराकार ब्रह्म में विलीन होने का प्रयास करते हैं, उसमें विलीन हो जाए, अपने आप को खत्म कर ले। तुम भी निराकार, मैं भी निराकार, दोनों मिलकर के निराकार। किसी तरह का कोई आदान प्रदान नहीं, पूरी तरह से अपने आप को डिस्ट्रॉय करना, आत्महत्या करना, आध्यात्मिक आत्महत्या। क्योंकि उसमें किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं, तो वो भी गलत है, वो भी रास्ता सही नहीं है। तो सबसे जो सरल रास्ता है आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने का, क्योंकि आध्यात्मिक उपलब्धि है क्या? उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है प्रेम, कृष्ण प्रेम, प्रयोजन, जिसको प्रयोजन कहते हैं। तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो तो एक ही प्रोसेस से प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, भगवान श्री कृष्ण गीता में बता दिया, भक्ति योग के द्वारा, एकमात्र भक्ति योग के द्वारा वो उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। हम्म, तो कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है, बस भक्ति योग के साधना भक्ति के नियमों का पालन करना होगा। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। तो भीष्मदेव जो हैं वो स्वयं ब्रह्म ऋषि थे। और राज ऋषि भी थे, ब्रह्म ऋषि भी थे, देव ऋषि भी थे। क्योंकि वसु थे, 8 वसुओं में से तो देवता हो गए, तो देव ऋषि भी हो गए वो। ऋषि यानी जो आध्यात्मिक उपलब्धि जिसने प्राप्त कर ली है, तो भक्त थे भगवान के, और देवता भी थे, और साथ ही साथ भरत कुल में, भरत वंश में जन्म लिया, इसलिए राज ऋषि भी थे। और ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञान में एडवांस थे वो, ब्रह्म ऋषि बताया गया इनको। तो इस प्रकार से वो हर तरह से बहुत एडवांस थे वो। महाजनों में से, 12 महाजनों में से एक थे वो, प्रहलादो भीष्मो जन को। तो 12 महाजनों में से एक थे, और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। जो महाराज दुष्यंत के, दुष्मंत के पुत्र भरत, उनके वंशजों में एक थे वो।
तो सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं, रजो तमोगुणी नहीं होते। क्योंकि रजो तमोगुण का प्रभाव जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। हम्म, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण का कार्य है आलस्य, निद्रा, प्रमाद। व्यक्ति आलसी होता है जो तमोगुण के प्रभाव में रहता है, और नींद ज्यादा आती है, और प्रमाद ऐसे कार्य करता है जो पागलपन वाले हो, जो हानि पहुंचाने वाले दूसरों को, इस तरह के कार्य करता है। और रजोगुणी व्यक्ति हमेशा भागम भाग में रहता है, वो शांत नहीं रह सकता कभी भी। हर समय उसका दिमाग चलता है, हर समय उल्टी सीधी चीजों में, धन कमाने में, सुविधाएं जुटाने में, हर समय उसी में दिमाग लगा रहता है, मन उसी में लगा रहता है, उसी के लिए भागता रहता है। मनोरथे ने असति धाव तो भाई, मन के रथ पे सवार रहता है। तो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, सतोगुणी होना पड़ेगा। इस सतोगुणी होने का प्रोसेस यही है, भक्ति मार्ग। चाहे वो रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, जो भक्ति मार्ग को अपनाता है, उस प्रोसेस को फॉलो करता है, तो धीरे 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 वो ऊपर उठता जाता है और सतोगुण तक स्थित हो जाता है। फिर शुद्ध सत्वगुण, और ऊपर उठते उठते। तो प्रोसेस भी यही है, इसी प्रोसेस के द्वारा होगा। ऐसा नहीं कि पहले हम पूरी तरह सतोगुण में आ जाएं, उसके बाद हम भक्ति करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। प्रोसेस एक ही है। साधना भक्ति का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम तमोगुण से, फिर रजोगुण से, फिर सतोगुण से ऊपर उठते जाएंगे। तो वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए। भीष्म पितामह जो इतने महान व्यक्ति थे, ब्रह्म ऋषि थे, और अपना शरीर त्यागने वाले थे, तो जब सारे पांडव उनके पास आ रहे थे, तो भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह का ग्लोरिफिकेशन बढ़े, उनकी महिमा बढ़े संपूर्ण ब्रह्मांड में, और युधिष्ठिर महाराज के द्वारा उनको प्रवचन दे, उसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में उनकी महिमा बढ़े। तो भगवान की योजना थी। लेकिन देखिए, पूरे ब्रह्मांड के जो जितने महान व्यक्ति थे दूसरे दूसरे लोगों के, वो सभी वहां पर आ गए तुरंत। कैसे आ गए वो? उनका जो है सूचना, कम्युनिकेशन सिस्टम जो उनका कितना एडवांस था उस समय। उनको कैसे पता चला इतनी जल्दी? दूसरे लोकों में रहने वाले लोग हैं, इतने इतने बड़े ऋषि हैं, वो फ्री तो है नहीं, अपने अपने वो भक्ति कार्य में बिजी रहने वाले हैं। तो कैसे उनको पता चला, और कितना जल्दी वो आ गए वहां पर? कितना उनका एडवांस जो है कम्युनिकेशन है। उस समय था वो, कम्युनिकेशन इतना अच्छा था उनका। जैसे पता चला उनको, अब किसने उनको मेल किया या मैसेज किया कि व्हाट्सएप किया कि क्या किया, अ, कौन सा नेटवर्क सिस्टम काम करता है। हम तो, हमारा तो यहाँ 5G 4G ये फेल हो रहा है, घर में आते ही फेल हो जाता है, कहीं बाहर जाते ही फेल हो जाता है। उनका ऐसा कौन सा सिस्टम था जो इतना एक्टिव था वो, कि तुरंत जो है सबको मैसेज मिला और तुरंत सभी वहां पर आ भी गए इतना जल्दी। यहाँ हम सोचेंगे हमें मुंबई जाना है, कितना घंटा लगेगा? ट्रेन से जाएंगे तो 17-18 घंटे लगेंगे, बाई प्लेन जाएंगे तो भी 3-4 घंटे लग जाएंगे। उसमें पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फ्लाइट की टिकट बुक कराओ, फिर वहाँ कितने बजे की फ्लाइट मिलेगी, 2 घंटे पहले चेक इन करो। हम्म, उसके बाद में वहाँ पहुँचो, उसमें गारंटी नहीं है पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो फ्लाइट अगर क्रैश हो गई, कुछ हो गया, तो वैसे गए काम से। बहुत मुश्किल है। लेकिन अ, जो दूसरे ग्रहों के लोग हैं, कितने एडवांस हैं, उनके पास जो सुविधाएं हैं, कितनी अद्भुत सुविधाएं हैं। कल मैं गया था SMS हॉस्पिटल। वहां पर नई बिल्डिंग बना रहे हैं SMS वाले, काफी समय से बन रही है वो। तो बता रहे थे कि उसके ऊपर 4 हेलीपैड बन रहे हैं। हम्म, 4 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं ताकि
क्योंकि एम्बुलेंस तो आते आते व्यक्ति रास्ते में दम तोड़ देता है, इतना ट्रैफिक हो गया है। एम्बुलेंस वाले को जगह नहीं है। शहर में कहीं कुछ हुआ या दूसरे शहर से ला रहे हैं किसी को, बीमार व्यक्ति को, इमरजेंसी है, उसको रास्ता नहीं मिलता है, पूरी सड़कें जाम हो जाती है, इतना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए वो हेलीपैड बना रहे हो, हेलीकॉप्टर रहेंगे एनी टाइम। कहीं भी कुछ हुआ वो जा करके उसको लेके आएंगे। लेकिन उनकी भी गारंटी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो सकता है। हम्म, जरूरी नहीं है कि वो सुरक्षित पहुंच जाए वहां तक। वैसे नहीं मरा तो ऐसे मर जाएगा। तो यहाँ पर पृथ्वीलोक पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा मृत्यु लोक है, पृथ्वीलोक जो है। सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, जबकि जो ऊपर के लोक हैं वहाँ पे बहुत अधिक सुविधाएं हैं। यहाँ से हजारों हजारों गुना ज्यादा सुविधाएं हैं। स्वर्ग लोक में, उससे ऊपर के लोकों में, जल लोक, तप लोक, महर लोक, सत्य लोक, बहुत सुविधाएं वहाँ पे। और आध्यात्मिक जगत उसका तो कहना ही क्या। हम्म, तो वो समाचार सुनकर के सभी ऋषि मुनि वहां पर तुरंत एकत्रित हो गए। हम्म, इतनी बजे से इतने बजे तक ये चलेगा, सेशन चलेगा ये, जीएसटी शुरू होने वाला है। सभी आ गए वहां पर, पहले से तैयार। हम्म, तो ऐसा उनका कम्युनिकेशन था। भीष्मदेव बोलने वाले थे। भीष्मदेव जो है 12 महाजनों में से एक एक हैं। और वो जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ गूढ़ बातें ही बोलने वाले हैं, गुह्य ज्ञान बताने वाले। सबको पता था ये, इसीलिए सब आ गए। इतनी दूर से क्यों आते हो? अपने अपने लोकों से, इतने जो उच्च लोकों में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो वहां पृथ्वी लोक पर कोई व्यक्ति जो शरीर छोड़ने वाला है, उसकी सुनने के लिए क्यों आएंगे? विचार करिए, कोई विशेष बात होनी चाहिए। तो भीष्मदेव जो है भगवान के शुद्ध भक्त, 12 महाजनों में से एक, वो कुछ बताएंगे तो निश्चित रूप से भगवान के विषय में ही, भगवान की महिमाओं के विषय में बताएंगे। तो वो सुनने के लिए आए थे, कोई भौतिक चर्चा के लिए नहीं। और जहाँ भी ऐसी चर्चाएं होती हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, वहां पर देवी देवता तक लालायित रहते हैं इसको सुनने के लिए। है ना, हम लोग मायापुर जाते हैं, वहाँ हंस वाहन शिव जी है ना, हंस वाहन शिव जी का मंदिर है बना हुआ। तो जब एक बार चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु मायापुर में थे, तो उस समय एक कथा का आयोजन हुआ था। तो कथा सुनने के लिए शिव जी आ रहे थे। शिव जी को आना था कथा सुनने के लिए, कि शिव जी तो भागवत कथा के प्रेमी है। तो कथा सुनने के लिए आ रहे थे, तो उनका बैल जो, उसकी तो स्पीड, एक सीमित स्पीड है। उनका जो वाहन नंदी है, उसकी तो, उनको जल्दी जाना था हाई स्पीड से। तो तुरंत उन्होंने इमरजेंसी में ब्रह्मा जी वाला जो वाहन है, हंस, उसको मंगवाया तुरंत। तुरंत उनको सूचना दिया कि आप वाला वाहन भेजिए, इमरजेंसी है। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना वाहन भेजा। उस हंस के ऊपर बैठ करके शिव जी यहाँ पर अ, उतरे पृथ्वीलोक पर। और आकर के उन्होंने कथा सुनी। वहाँ मंदिर बना हुआ हंस वाहन शिव, हंस के ऊपर सवारी करके आए वो। तो देवता तक जो है लालायित रहते हैं। बड़े बड़े शिव जी जैसे महान, अ, जो देवताओं से भी ऊपर है, वो भी लालायित रहते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। तो सारे ऋषि मुनि सब जो है वहां पर ये विशेष मैसेज सुनने के लिए आए थे। तो आगे वाले श्लोकों में देखेंगे कौन कौन आए, है ना, पूरी डिटेलिंग है। सारे ऋषियों को, मुनियों का नाम दिया गया है, कौन ऋषि मुनि आए थे, सबका नाम है, और क्या मैसेज देने वाले हैं। भीष्म पितामह, पूरी डिटेलिंग तो जो है महाभारत में है। यहाँ भागवतम में इतना नहीं दिया है। भागवतम में स्पेशली भगवान के लिए जो प्रार्थना किया है उन्होंने, भीष्म देव ने, उसका वर्णन है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।